हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक लर्निंग क्लासेस। इसमें हम आपको लेके आए हैं आज कंपटीशन के सभी एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि बेसिकली इसमें आज टॉपिक है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का टॉपिक चुंबकत्व से लिया गया है और इसके बारे में आज मैं आपको क्लियरिटी से अच्छे से बताऊँगा। चुंबकत्व इसे बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब देखिए मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबकत्व होता क्या है। चुंबक का मतलब होता है, चुंबक एक तरह का पत्थर होता है। पत्थर उसको पहले माना गया था, लेकिन ये पत्थर होता नहीं है, इसमें आकर्षित करने का गुण होता है। अब देखिए चुंबक की खोज कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो लगभग 600 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक स्थान पर कुछ ऐसे पत्थर पाए गए जिनमें लोहे के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण था। वही चीज़ है, किसी चीज़ को खींचने का गुण। मतलब कुछ ऐसे पत्थर थे जो क्या करते थे कि लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। आकर्षित करने का गुण था। ये पत्थर लोहे के ऑक्साइड, ये जो पत्थर थे ये लोहे के ऑक्साइड मैग्नेटाइट जिसे बोलते हैं Fe3O4, इसका रासायनिक नाम है, के थे। मतलब जो लोहे के पत्थर पाए गए थे वो लोहे के ऑक्साइड थे, जिसे बोलते थे नाम, जिसका रासायनिक नाम था, केमिकल नेम मैग्नेटाइट था, Fe3O4 था। ये मैग्नीसिया नामक स्थान पर मिले, इसलिए इनको मैग्नेट कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, मैग्नेट का मतलब होता है आकर्षित करना किसी चीज़ को। मतलब जो लौह चुंबकीय हो, जैसे लोहे की हो, है ना, तो ये लोहे को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, तो उसे मैग्नेट कहा गया इसलिए क्योंकि ये मैग्नीसिया नामक स्थान पर मिले थे। और हिंदी में चुंबक क्या होता है, देखिए चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम चुंबक। अब देखिए इसमें प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा, कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक यह कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक लोहे व इस्पात की धातुओं से बनाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। कृत्रिम चुंबक को आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है। मतलब जो कृत्रिम चुंबक होता है, जो बनाया जाता है चुंबक, उसमें आकर्षण करने का गुण सबसे ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है किसी चीज़ को। दूसरा रास्ते हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, चुंबक की क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये देखिए इसके गुण क्या हैं। पहला तो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। मतलब किसी भी चुंबक को अगर हम लटका रहे हैं इस तरह, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ में क्या होता है, ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक में चुंबकीय गुण सदैव ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। जो चुंबक होता है, चुंबक में चुंबकीय गुण मतलब आकर्षित करने का गुण जो होता है, ये हमेशा ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा क्या है, चुंबक को तोड़ने पर हमेशा पूर्ण चुंबक प्राप्त होता है। मतलब ये हमारा सपोज चुंबक है, अगर इसको हमने तोड़ दिया तो ये भी पूर्ण चुंबक मिलेगा, ये भी पूर्ण चुंबक, मतलब वो कंप्लीट चुंबक मिलता है। सिंपल हम कह सकते हैं कि कोई भी चुंबक है अगर, तो उसको हम काट नहीं सकते हैं, उसको तोड़ेंगे तो वो पूर्ण चुंबक ही प्राप्त होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, किसी चुंबक को पीटने या गर्म करने पर उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। मतलब अगर हम चुंबक को पीटते हैं या उसको गर्म करते हैं तो वो कम आकर्षित करेगा, उसकी चुंबकीय शक्ति जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर नॉर्थ साउथ है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर साउथ और नॉर्थ है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। लेकिन अगर यही सजाती हों, मतलब एक तरह के हों, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर N और N हो तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर S और S हो तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर एक तरह के चुंबक हों तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर विजातीय हों तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे है हमारा
कुछ नोट्स है, इस नोट्स को देख लीजिए आप लोग। ये नोट्स यहाँ पे है, देखिए चुंबक के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई निर्धारित करती है। मतलब हम चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा को पता करना है तो उसको हम चुंबकीय सुई से प्राप्त कर सकते हैं। चुंबकीय सुई क्या करती है, बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस या टेस्ला होता है। गॉस या टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा केरल के धुमना से गुजरती है। जो केरल का धुमना है वहाँ से ये भूमध्य रेखा गुजरती है। अब आगे आते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, मैग्नेटिक एलिमेंट। अब देखिए चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ये 3 तरह का होता है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिकर्षित करता है, मतलब जो जिनमें आकर्षित करने का गुण नहीं होता है, वो होता है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे नमक हो गया, साधारण नमक हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, जस्ता, तांबा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पारा आदि, ये सब जो होते हैं ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। मतलब ये इनमें आकर्षित करने का गुण नहीं होता, ये किसी भी पदार्थ तत्व को आकर्षित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब जिसमें आंशिक रूप से किसी चीज़ को आकर्षित करने का गुण होता है। देखिए जैसे ऑक्सीजन, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऐसे तत्व हैं जिनमें आंशिक आकर्षित करने का गुण होता है। लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय का मतलब ये है कि ये प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। ये लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रबलता से किसी चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रबल चुंबकत्व का गुण होता है। ये बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं, जिन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इनके बारे में देख लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं में देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई जो काल्पनिक रेखा, चुंबकीय क्षेत्र है मान लीजिए ये, इसमें खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं तो इन्हीं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। मतलब ये इस तरह एन है, एस है, तो उत्तर से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। एन एस है मान लीजिए, यहाँ एन है, यहाँ एस, तो ये यहाँ से निकलकर इस तरह जाती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं हैं, इस तरह की जाती हैं और फिर क्या करती हैं, पुनः यह उसी उत्तरी ध्रुव की ओर ही क्या हो जाती हैं, वापस हो जाती हैं। मतलब इधर से जाएंगी फिर इधर वापस हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को, जैसे ये एन है, ये एस है, तो ये इधर से जाएगी फिर इधर से ये वापस आ जाएगी। कभी ये एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटेगी तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा ध्रुवों के पास जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, मतलब ध्रुवों के पास हमेशा जानते रहिए चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने का गुण होता है, तो वहाँ पे रेखाएं जो होती हैं पास पास होती हैं, और जहाँ पे ये बल निर्बल होता है मतलब कम होता है, वहाँ पे ये रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। सिंपल कहने का मतलब है जहाँ पे पास पास रेखाएं होंगी वहाँ पे आकर्षण बल अधिक होगा, जहाँ पे दूर दूर रेखाएं होंगी वहाँ पे आकर्षण बल कम होगा। नेक्स्ट आते हैं हम आगे, इसमें विद्युत चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबक, ये विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक जो होता है यह एक अस्थायी चुंबक होता है। अब विद्युत चुंबक का उपयोग देख लीजिए। विद्युत चुंबक का उपयोग बड़ी फैक्ट्रियों में लोहे व इस्पात के बड़े टुकड़ों को एक दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। मतलब बड़ी फैक्ट्रियों में जो लोहे व इस्पात को करते हैं उसके बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा विद्युत चुंबक आँख, कान या शरीर के किसी भाग में घुसे लोहे के हर्रे निकालने, लोहे का जो छर्रा होता है उसको निकालने में इसका यूज़ किया जाता है।
लोहे का जो छर्रा होता है उसे निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब कि विद्युत चुंबक का यूज अगर छर्रा वगैरह अगर शरीर में कहीं पे घुस गया है तो उसका यूज करेंगे उसको निकालने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इसका उपयोग विद्युत घंटी जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसको तथा ट्रांसफार्मर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जानते रहिए, ट्रांसफार्मर बनाने में विद्युत चुंबक का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिक बेल में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए नॉर्मली चुंबक का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो नॉर्मली चुंबक का यूज जो होता है वो दिक् सूचक के रूप में होता है, मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करने में, सूचना देने में। दूसरा, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क को बनाने में इसका यूज किया जाता है। तीसरा, एमआरआई में यूज किया जाता है। एमआरआई जो पूरे शरीर की जांच करता है, उस जांच में चुंबक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि अभिलेखन व पुनरुत्पादन में, मतलब कोई ध्वनि को बढ़ावा देने में, साउंड में किया जाता है इसका यूज। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय टेप में इसका यूज किया जाता है। जो चुंबकीय टेप होते हैं, टेप रिकॉर्डिंग, टेप बजाने वाले, उनमें इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पीछे की जो पट्टी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये सब चुंबक के यूज हैं। और नेक्स्ट क्या है, चेक व ड्राफ्ट में MICR के रूप में किया जाता है। जो चेक और ड्राफ्ट मिलता है उसमें जो MICR करते हैं, मतलब उसका जो स्कैनिंग करते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। इसमें चुंबक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या एंट्रेंस एग्ज़ाम या 9, 10, 11, 12 में जो सिलेबस होता है, 12th के सिलेबस में जो चुंबक आप पढ़ेंगे उसमें भी यही क्या होता है कि ये सभी दिया रहता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक से ही हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें छोटे क्वेश्चन को ही उठाता है। इसमें क्या है, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा चुंबकत्व से संबंधित शब्दावलियाँ। ये चुंबकत्व जो है, मैग्नेटिज्म, उससे संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई क्या होती है, देखिए चुंबकीय सुई, इसका उपयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। पहले क्या होता था कि कंपास का यूज करते थे, पहले नहीं अब कंपास का यूज करते थे, पहले चुंबकीय सुई का यूज करते थे किसी भी दिशा को ज्ञात करने के लिए। जैसे समुद्र वगैरह में जाते थे या कोई ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे दिशा का पता नहीं चलता था, जैसे घने जंगलों वगैरह में, तो उसमें चुंबकीय सुई का यूज किया जाता था। तो चुंबकीय सुई इस तरह रखते थे, तो चुंबकीय सुई घूमते घूमते नॉर्थ साउथ में ठहरती थी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती थी। तो उससे हमको पता चल जाता था कि उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, और पूर्व पश्चिम का भी उससे पता चल जाता था। तो ये पहला था चुंबकीय सुई। दूसरा हमारा है चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, इससे लंबवत, इसका तल है ये, इस तल के लंबवत गुजरने वाली ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ई है मान लो। चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, और इसका मात्रक वेबर होता है। ये याद रखिए, हमेशा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। नेक्स्ट है विचुंबकन। विचुंबकन क्या होता है, किसी पदार्थ, किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व को नष्ट करना, यही क्या कहलाता है, विचुंबकन। मतलब कि चुंबकत्व का ये क्या है, उल्टा है, रिवर्स। मतलब चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व को, मतलब मैग्नेटिज्म को, मतलब उसके आकर्षित करने के गुण को अगर नष्ट कर दिया जाता है तो वो विचुंबकन कहलाता है। यह प्रक्रिया समझ में आई बात। मतलब कि सिंपल, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, अगर हम उसकी चुंबकीय प्रक्रिया को नष्ट कर देंगे तो वो हमारा विचुंबकन कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन लौह चुंबकीय पदार्थों के ओवर के भीतर परमाणुओं के असंख्य सूक्ष्म कणों को, जो असंख्य सूक्ष्म कण हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, डोमेन। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ है, जो लोहे से बना पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य सूक्ष्म कणों को, परमाणुओं के जो असंख्य सूक्ष्म कण हैं उनसे, उन कणों को ही क्या कहते हैं, डोमेन। ये होता है एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु हो सकते हैं। मतलब कोई रेंज डोमेन जो होता है, इस तरह डोमेन, इस डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्यूरी ताप। अब देखिए क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी ताप वह निश्चित ताप है, वह निश्चित ताप है जिसके नीचे, मतलब इस ताप के नीचे कोई अनुचुंबकीय या
लौह चुंबकीय होता है। मतलब कि क्यूरी ताप भी पूछता है मैक्सिमम एग्जाम्स में, मैं देखा हूँ ये आईआईटी के एग्ज़ाम से में भी क्यूरी ताप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और पॉलिटेक्निक वगैरह में भी पूछता है। तो ये जो इसमें का ये वीडियो है ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीटीयू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केटीयू के लिए, जिसमें बीटेक वगैरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम या ट्रिपल ई के एग्ज़ाम से में पूछे जाते हैं। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लें डिटेल से, और इसमें पूरी डिटेल की चुंबकत्व से रिलेटेड पूरी डिटेल नॉलेज है। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है देखिए, मतलब वह निश्चित ताप जिसके नीचे कोई अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय होता है। मतलब किसी को अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय अगर जिस ताप पे हम किसी चीज़ को करते हैं वो हमारा क्यूरी ताप कहलाता है, और उसके ऊपर प्रतिचुंबकीय होता है। लोहे का क्यूरी ताप जो होता है 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लोहे का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी याद रहे क्योंकि लोहे का क्यूरी ताप पूछता है। तो मतलब लोहे का मतलब क्यूरी ताप होता क्या है, मतलब यह वह निश्चित ताप है, वह निश्चित ताप है जिसके नीचे कोई पदार्थ अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय होगा, अगर इसके ऊपर होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा इस ताप के ऊपर। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब कुछ नोट्स दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। पहला है पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर में कनाडा के प्रिंस ऑफ वेल्स में उपस्थित है। जो पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर जो है वो कनाडा के प्रिंस ऑफ वेल्स में उपस्थित है। नेक्स्ट क्या है, भौगोलिक ध्रुवों से चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी, जो भौगोलिक ध्रुव हैं उनसे चुंबकीय ध्रुवों के जो बीच की दूरी है वो क्या है 2000 किलोमीटर है। मतलब भौगोलिक पृथ्वी इस तरह है, तो इसमें ये देखिए भौगोलिक, ये पृथ्वी हमेशा इस तरह रहती है, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ा सा 11 डिग्री पर झुकी हुई है, और 11 डिग्री पर झुकी होने के कारण ही इसमें गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, और इतना झुकी होने के कारण ही इसमें आकर्षण बल होता है जो किसी चीज़ को आकर्षित करता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देते रहें, और हमेशा पृथ्वी को याद रखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या है झुकाव पर है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नर्म लोहे का प्रयोग। नर्म लोहे का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। जो नर्म लोहा होता है उससे अस्थायी चुंबक बनता है, और ये भी ध्यान रखिए चुंबक बनता कैसे है। हम नर्म लोहे को लेते हैं, उसे एकदम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में पूरा रख देते हैं इसमें, और ये क्षेत्र रेखाएं इतनी जाती हैं, इतनी यहाँ से आर पार जाती हैं कि इस नर्म लोहे को क्या कर देती हैं, चुंबक बना देती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फौलाद लोहे का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। जो फौलाद लोहा होता है बहुत ही हार्ड लोहा होता है, हार्ड आयरन, उसे क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक बनाने में इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, विद्युत घंटी व ट्रांसफार्मर। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत घंटी और ट्रांसफार्मर जब बनाया जाता है तो इसमें नर्म लोहे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिक्सूचक यंत्र व लाउड स्पीकर में फौलादी लोहे का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखें। जो दिक्सूचक यंत्र होता है और लाउड स्पीकर सूचक यंत्र होता है इसमें फौलादी लोहे का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर ये क्या हो गया, क्लियर हो गया हमारा। और इसमें जो भी आपको डाउट होगा, जो भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में बेहिचक पूछिए, और जो पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया उसे अच्छे से पूछिए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे आके कमेंट में पूछिए। थैंक यू सो मच।